हेलो, क्या हाल चाल है। मैं BWC वाला और आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। और आज आप देख रहे हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे और वो सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, चाहे वो डेली लाइफ की बात करें या किसी सिलेबस के बारे में बात करें। वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा, इसको आराम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि 5 मिनट इधर 5 मिनट उधर अलग अलग प्लेटफॉर्म से अगर आप देखते हैं वीडियो तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए ध्यान रखें कि एक ही प्लेटफॉर्म से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आएगा और हर एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक एक ही सिलेक्ट करें। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। और आप जानते ही होंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होती है, ये चाहे वो डॉक्टर हो और चाहे वो नीट का एस्पायरेंट्स हो, चाहे वो क्लास 10th, क्लास 12th या क्लास 11th का बच्चा है, उसके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है। क्योंकि इसमें हमको बॉडी के बारे में जानकारी मिलती है कि बॉडी के ऑर्गन किस किस प्रकार से काम करते हैं, हमारा ब्रेन क्या होता है, हमारा स्टमक क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं ये किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है, और जो सांस लेते हैं ये किस प्रकार से हमारी बॉडी से एक्सचेंज होता है गैस का, यानी कि O2 हमारी बॉडी के अंदर जाती है और CO2 बॉडी से बाहर निकलती है। तो इन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी लेंगे। और जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये किस प्रकार से होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को कैसे फिल्टर किया जाता है और यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, क्या है टॉक्सिक पदार्थ जो हमारी बॉडी से ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं और वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं यूरिन के साथ। इस प्रकार की जानकारी लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्कुलेशन, कि बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। ये जो इंटरेस्टिंग से टॉपिक हैं ये कहीं और नहीं पाए जाते हैं, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर पढ़े जाते हैं और इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, सेल्स जिससे हमारी बॉडी कंप्लीट बनी हुई है, इसके बारे में हम समझेंगे। और धैर्य रखें, कोई वीडियो को स्किप करके नहीं जाएगा, बिल्कुल इसको एकजुट होकर के ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में समझेंगे। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी होती क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, क्या क्या इसके अंदर हमको पढ़ना है। आज हम बिल्कुल बात करेंगे बेसिक तरीके से कि ये होता क्या चीज़ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिक तरीके से जानेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ हमको पढ़नी होती है। मानव के शरीर के कार्यों की या प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। यानी कि ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसके कार्यों और प्रक्रियाओं के बारे में समझना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। और यह बताता है कि शरीर के सारे अंग कैसे काम करते हैं, बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और वो कैसे जीवन को बनाए रखते हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाएं हमारी बॉडी के सारे पार्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं, बॉडी का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं, बॉडी का संतुलन यानी कि बैलेंस कैसे रखते हैं, ये सारी प्रक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। यह अध्ययन स्वास्थ्य, बीमारी और चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि सेल्स के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए और चिकित्सा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं आज सेल, और सेल के बाद में हम जानेंगे टिश्यू, टिश्यू के बाद जानेंगे ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद में कंप्लीट बॉडी कैसे बनती है। एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से अपनी नोटबुक में इसको नोट करते हुए चलेंगे। चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12th हो, चाहे किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं नीट या रेलवे, एसएससी, किसी भी प्रोग्राम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और
समझो यार, अगर पढ़ रहे हो तो दिल लगा के पढ़ो, अगर बोर हो चुके हो तो पढ़ाई छोड़ दो, खिलवाड़ मत करो, क्योंकि खिलवाड़ करने से किसी को कुछ भी नहीं मिला है। 8-8 10-10 बार उस एग्ज़ाम को देते रहोगे, क्लियर नहीं होंगे, फिर उसके बाद में पछताओगे कि थोड़ा सा और पढ़ लेते तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसलिए वो टाइम आपके पास आज है। आप अगर आज लगन से 100% दे करके मेहनत करोगे तो आप सेलेक्ट ज़रूर होगे, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं भी हुआ तो आप जो आपका ये ज्ञान है, आपका जो ये नॉलेज है, ये आपको किसी अच्छे मार्ग पे ही लेके जाएगा, ना कि आपको किसी बुरे रास्ते पर लेके जाएगा। तो आइए हम बात करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लें सेल की। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर, सेल के बाद में टिश्यू, और टिश्यू के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद में सीधे बन जाती है बॉडी, यानी कि ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बन जाता है सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद में ऑर्गेनिज्म। ये कंप्लीट होता है, हम एक एक करके कवर करेंगे। पहले सेल को जानेंगे, फिर उसके बाद टिश्यू को जानेंगे, टिश्यू के बाद ऑर्गन को जानेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद में हम बॉडी को समझते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल्स को और सेल को जानेंगे। आज का लेक्चर जो हमारा है बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, और इसको समझें, समझने का प्रयास करें। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लें यहाँ पर सेल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। सेल मतलब कोशिका। ये जो बॉडी की कोशिका होती है, ये कोई एक कोशिका नहीं पाई जाती है, क्योंकि दो प्रकार के एनिमल पाए गए हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि एनिमल किंगडम में दो प्रकार के एनिमल होते हैं। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेलुलर, और सेकंड नंबर की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें एक ही सेल के अंदर सारी जो है एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती हैं, और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तब जाकर के उनकी बॉडी कंप्लीट होती है। माना एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। इनकी बॉडी एक ही सेल से कंप्लीट होती है। इनमें एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन सारी एक ही सेल के अंदर प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर में लाखों सेल से मिलकर के हमारी बॉडी कंप्लीट होती है, और उसमें बहुत ऐसे प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। टिश्यू के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद में कंप्लीट बॉडी बनती है। तो इसमें लाखों करोड़ों सेल से मिलकर के बॉडी कंप्लीट होती है। तो मानव शरीर लाखों कोशिकाओं का बना होता है। जो ह्यूमन की बॉडी होती है, यह कैसे बनी होती है? ह्यूमन बॉडी लाखों सेल से मिलकर बनी होती है। ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ह्यूमन की बॉडी जो होती है लाखों सेल से मिलकर बनी होती है। कैसे बनी होती है? लाखों सेल से मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है, और जो जीवन की इकाई कहलाती है। क्या कहलाता है? ये जीवन की इकाई कहलाती है। जो जीवन की इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन की इकाई कहलाता है। लाइफ ऑफ यूनिट। लाइफ ऑफ यूनिट क्या है? सेल्स है। हमारी बॉडी की लाइफ ऑफ यूनिट क्या है? सेल्स हैं, और सेल के द्वारा ही हमारी बॉडी कंप्लीट बनती है। अब इसके बाद में ये सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर के बॉडी की क्रियाओं को संपन्न करती हैं। ये सभी जो सेल्स होती हैं, ये सभी सेल आपस में मिलकर बॉडी की सभी क्रियाओं को संपन्न करती हैं। क्या करती हैं? संपन्न करती हैं। 2 लाइनें हमने लिखवाई हैं, 2 पॉइंट हैं इसके। पॉइंट बनाकर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 2।
सेल्स के बारे में। कोशिका यानी ह्यूमन की बॉडी जो होती है लाखों सेल से मिलकर बनी होती है, और फिर उसके बाद में ये सेल्स आपस में मिलकर के बॉडी की सभी क्रियाओं के बारे में हमको जो बॉडी की सारी क्रियाएं होती हैं इन्हीं से संपन्न होती हैं। इस प्रकार से इसको कंप्लीट किया जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं टिश्यू की, और टिश्यू क्या होते हैं। सेल हमने कंप्लीट कर ली है, टिश्यू के बारे में समझेंगे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको इसे याद हो जाना चाहिए कि ह्यूमन की बॉडी जो होती है लाखों सेल से मिलकर बनी होती है, और ये सभी सेल्स आपस में मिलकर के सभी क्रियाओं को संपन्न करती है। इस प्रकार से इसके जो है मेथड को समझना है। इसके बाद दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक। ऊतकों के बारे में जानकारी लेते हैं। ऊतक क्या होते हैं। ऊतक कोशिकाओं जो होती हैं, कोशिकाएं वो ऊतक से मिलकर बनी होती है। काहे से बनती हैं। ऊतकों से निर्माण होता है, यानी कि सेल से ही टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब सेल बनेगी तभी जाकर के टिश्यू बनेगा। टिश्यू बनने के बाद में जो समान कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, समान कोशिकाएं होती हैं, और ये बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यूज बनाती हैं। कितने प्रकार के, 4 टाइप के टिश्यूज बनाती हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप के सेल से ही टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और ये ह्यूमन की बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि मनुष्य की बॉडी में कितने प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के। उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। वो कौन से 4 टाइप हैं डिस्कस करेंगे कि 4 टाइप के वो कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। 1 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे एपिथेलियल। सबसे फर्स्ट नंबर पे एपिथेलियम टिश्यू। दूसरे नंबर पे बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे टिश्यूज पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे मस्कुलर टिश्यू। कौन सा होता है, मस्कुलर टिश्यू। थर्ड नंबर पे मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ नंबर में एक और टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक एपिथेलियम टिश्यू जो बॉडी यानी कि स्किन अक्सर करके बनाने में काम आता है, और ये अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं या ऑर्गन्स होते हैं उनको कार्य करने में या निर्माण करने में काम आता है। कनेक्टिव टिश्यू ये एक दूसरे के यानी सेल्स में ज़्यादातर भाग लेते हैं, और मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स बनाने में काम आते हैं, और नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन यानी नर्वस सिस्टम को बनाने में काम आता है। इस प्रकार से हम टिश्यूज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट में जानेंगे कि किस प्रकार से ऑर्गन होते हैं। यानी कि हेडिंग डाल लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हम समझते हैं थोड़ी ही देर में जल्दी से ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम के बाद में हम पूरी बॉडी समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। आपके सामने स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको बैठाते हैं 1 2 3। हेडिंग डाल लें ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम समझेंगे जल्दी से। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है हमारा बायोलॉजी के अंदर, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है कि सेल्स के हम पार्ट समझ रहे हैं कि किस प्रकार से काम करती हैं सारी सेल्स, और सेल्स की जो प्रक्रियाएं होती हैं। सेल्स के बाद में टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम के बाद में ऑर्गेनिज्म यानी कि बॉडी कंप्लीट बन जाती है। फिर उसके बाद में इसमें किस किस प्रकार के जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनको हम समझेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कार्य करते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालें थर्ड नंबर की ऑर्गन के बारे में समझेंगे। ऑर्गन होता क्या चीज़ है। सभी टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। सभी टिश्यू जो होते हैं
सभी टिश्यू, ये सभी टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, सभी टिश्यू मिलकर के काय का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। वो ऑर्गन कौन कौन से हैं उनको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हार्ट मान लेते हैं, लीवर मान लेते हैं, और इसके बाद हम लंग्स के बारे में, ये भी एक ऑर्गन है लंग्स। और फिर उसके बाद ब्रेन, सबसे इम्पोर्टेंट बात ब्रेन की, ब्रेन तो समझ ही रहे होंगे। ब्रेन क्या है, एक सेपरेट ऑर्गन है। हार्ट क्या है, एक सेपरेट ऑर्गन है। लंग्स क्या है, एक सेपरेट ऑर्गन है। और इस प्रकार से सभी जो है बॉडी की क्रियाओं को पूरा करते हैं। ये मिलकर के पूरी बॉडी की प्रक्रियाओं को पूरा करने का कार्य करते हैं। यानी कि ये जितने ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन बॉडी की एक्टिविटीज या प्रतिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यह होता है ऑर्गन। और इसके बाद में हम हेडिंग डाल लेते हैं 4th नंबर की, ऑर्गन सिस्टम। और आप इसको समझ ही रहे होंगे कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के, यानी कि अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं हिंदी में बोले तो। और इसको क्या बोलेंगे, अंग तंत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंग तंत्र। तो हम बात करेंगे बहुत सारे, यानी कि सभी ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ऑर्गन मिलकर के, बहुत ऑर्गन मिलकर काफी ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का क्या आएगा, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और जब फॉर्मेशन करते हैं अर्थात कंप्लीट करने की क्रिया, यानी कि ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम को पूरा करते हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं, ये सभी प्रक्रियाएं बॉडी के क्रिया करने में मदद करती हैं। ये सारी बॉडी की प्रक्रियाएं कंप्लीट होने में मदद करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात किया था अभी जो है इसके ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं। और फिर जाकर के एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, वो चाहे एनिमल हो और चाहे होमोसेम्पियंस हो। होमोसेम्पियंस का मतलब चाहे वो मनुष्य की बॉडी हो और चाहे वो किसी एनिमल की बॉडी हो। ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन हम मिटाने का प्रयास करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3, मैं थोड़ा साइड हो गया। ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कुछ ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं उनको आप बेसिक तरीके से समझते हैं। हम बेसिक बात कर रहे हैं आज, इसके डेप्थ में हम बिल्कुल जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल हम समझेंगे डेप्थ में ये होता क्या चीज़ है। और एक एक सिस्टम के बारे में हमने वीडियो बना के रखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम है उनके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना के रख दिया है। आप सर्च करेंगे बायोलॉजी वर्ड क्लास तो आपको बिल्कुल कंप्लीट सीरीज में लगे हुए हैं वीडियो, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। और एक एक टॉपिक 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट इस प्रकार से दिया गया है। आप जाकर के सर्च करें और देखने का प्रयास करें। हम बात कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम की। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट नंबर पे हम सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं एक्सक्रेटरी
एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस प्रकार के सिस्टम होते हैं। ये हमारी बॉडी को कंप्लीट बनाने का कार्य करते हैं। बहुत सारे सिस्टम यानी ऑर्गन, अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और एक अंग तंत्र मिलकर के पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे, यानी सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल किस प्रकार से होती है, सेल डिवीजन किस प्रकार से करती है और सेल साइकिल चलती है तो कैसे चलती है, कब तक सेल तैयार होती है और फिर उसके बाद में कब डिवीजन करती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। ये जो बॉडी की सेल्स होती हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। एक सेल यानी कि स्पर्म की और दूसरी ओवम की, ये दो आपस में सेल्स आई और ये फ्यूज हुई, जायगोट बना। जायगोट बनने के बाद में ये सेल्स कहाँ से आती हैं, जो लाखों करोड़ों हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हो जाती हैं, ज़रा इसका जवाब दीजिएगा। आप अगर नीट एस्पायरेंट्स हैं तो बिल्कुल आपको परफेक्ट ये क्वेश्चन आना चाहिए और आप जवाब में ज़रूर लिखें। मैं BWC वाला। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने में। लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि हमारा हौसला बढ़े और आप तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने का प्रयास करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में। ऑल द बेस्ट।